देखो 19 नंबर का सवाल, पुलिस की पीसीआर वैन में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षितिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई है। यदि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली एक 195 मीटर जाती है, तो गोली के अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पुलिस की पीसीआर वैन में सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें क्षितिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाई गई है। यदि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली 195 मीटर जाती है तो गोली के अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ये पुलिस की पीसीआर वैन है, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से छोटी छोटी बंदूकें लगा रखी है। ये बंदूकें क्षितिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये बंदूकें क्षितिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद यदि बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली 195 मीटर जाती है, मतलब यदि अपन इस बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो ये 195 मीटर ऊंचाई पर जाएगी। फिर इसने पूछा है कि गोली के अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि यहाँ पर बंदूक है, यहाँ से अपन गोली छोड़ेंगे तो गोली 195 मीटर ऊंचाई पर मतलब यहाँ तक जाएगी। तो अपने को इस गोली की पृथ्वी तल से ऊंचाई निकालनी है, मतलब अपने को ये वाली ऊंचाई निकालनी है। पुलिस की पीसीआर वैन में सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक लगी हुई है जो क्षितिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, और बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली 195 मीटर जाती है। तो अपने को गोली के अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, इसको अपन ए बी सी नाम देते हैं। तो अपने पास कर्ण की लंबाई तो दे रखी है, अपने को लंब की लंबाई निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। लंब बटा कर्ण किसमें आता है? साइन थीटा में। तो अपने को समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा कितना है 45, तो साइन 45, लंब ए बी इसकी लंबाई कितनी है 8, कर्ण कितना 195, साइन 45 का मान होता है 1/√2,
1/√2 बराबर h/195। h बराबर क्रॉस इंटू हो जाएगा या फिर 195 इधर आ जाएगा। h बराबर 195 √2 हो जाएगा। तो गोली के अंतिम स्थान से पृथ्वी तल की ऊंचाई आ जाएगी अपनी 195 √2 मीटर। अपन चाहे तो √2 का मान रख सकते हैं यहाँ पे 1.414 और पूरा आंसर निकाल सकते हैं। यदि यहीं तक करते हैं तो भी सही है। ओके, नेक्स्ट वाला 19 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एजी बराबर 6 सेमी, बीई बराबर 9 सेमी और जीएफ बराबर 4.5 सेमी हो तो जीडी, बीजी और सीएफ ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो ये त्रिभुज है अपना एबीसी, ये अपना त्रिभुज है ए बी सी। इसकी माध्यिका ए डी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसके बाद अपने को ए जी की लंबाई 6 सेमी दे रखी है, बी ई की लंबाई 9 सेमी दे रखी है, जी एफ की लंबाई 4.5 सेमी दे रखी है। तो अपने को जीडी, बीजी और सीएफ की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं या त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु माध्यिकाओं को दो अनुपात एक के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने को सबसे पहले जीडी की लंबाई निकालना है। जीडी की लंबाई तो त्रिभुज ए बी सी में एजी बटा जीडी बराबर 2/1 हो जाएगा। अपने को फर्स्ट में जीडी की लंबाई निकालनी है और अपने को ए जी की लंबाई दे रखी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेमी। एजी बराबर 6 सेमी, तो इसका मान रख देंगे अपन एजी बराबर 6 अपन जीडी बराबर 2/1। क्रॉस गुणा हो जाएगा 6/2 बराबर जीडी आ जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार तो जीडी की लंबाई आ जाएगी 3 सेमी। ओके, उसके बाद अपने को बीजी की लंबाई निकालनी है। बीजी इसमें आ रहा है तो बीजी बटा जी बराबर 2/1। अब अपने को बीजी का मान निकालना है तो अपने पास जी का मान होना चाहिए, लेकिन इसने अपने को जी का मान नहीं दे रखा है, इसने अपने को बी का मान दे रखा है। तो अपने को जी को बी में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो जीई बटा बीजी बराबर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड में अपने को एक प्लस कर देना है। एक इसलिए प्लस करना है क्योंकि अपने को जी की लंबाई नहीं दे रखी है, अपने को बी की लंबाई दे रखी है। अपने
अपने को जीई को बीई बनाना है, इसलिए अपने को एक प्लस करना है, तो दोनों तरफ अपन एक प्लस कर देंगे। तो जीई बटा बीजी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस है। इसके अपन में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा करना है, 1 इंटू जीई प्लस बीजी इंटू 1 बीजी इंटू 1 बीजी। 1/2 और 1 को प्लस करेंगे 3/2 आ जाएगा। उसके बाद अपन जीई और बीजी को प्लस करेंगे, तो जीई प्लस बीजी बीई हो जाएगा, तो बीई बटा बीजी बराबर 3/2। अपने को बीई की लंबाई दे रखी है 9 सेमी, 9 बटा बीजी बराबर 3/2। ओके, रोज गुना हो जाएगा, 2 इंटू 9 18, ये 3 भाग में आ जाएगा बराबर बीजी। 3 से 18 को काटेंगे 6 बार, तो बीजी की लंबाई आ जाएगी 6 सेमी। ठीक है, उसके बाद अपने को सीएफ की लंबाई निकालनी है, सीएफ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो अपन इस मात्रिका को देखेंगे सीएफ को, तो सीजी बटा सीएफ बराबर 2/1, सीजी बटा सीएफ बराबर 2/1। अब अपने को इसको इसमें भी अपने को सीएफ की लंबाई निकालनी है, लेकिन यहाँ सीएफ नहीं आ रहा है, तो जीएफ की लंबाई दे रखी है अपने को, तो अपने को सीजी को पहले सीएफ में बदलना है। तो अपने को सीजी को सीएफ में बदलना है, तो दोनों तरफ अपन एक प्लस कर देंगे, तो सीजी बटा जीएफ प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1। इसमें भी क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो सीजी प्लस जीएफ बटा जीएफ, और 2 और 1 3 हो जाएगा। सीजी और जीएफ को प्लस करेंगे, तो सीजी प्लस जीएफ सीएफ हो जाएगा, तो सीएफ बटा जीएफ बराबर 3। अपने को जीएफ की लंबाई दे रखी है 4.5, तो यहाँ 4.5 लिख देना है, सीएफ बटा 4.5 बराबर 3, तो सीएफ बराबर 3 इंटू 4.5, तो सीएफ की लंबाई 5 के 15 4 के 12 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है कि त्रिभुज की मात्रिकाओं का संगमन बिंदु मात्रिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले अपन त्रिभुज ए बी सी में अपन मात्रिका ए डी को देखेंगे, तो ए जी बटा जी डी बराबर 2/1 आ जाएगा। अपने को जीडी की लंबाई निकालनी है, एजी की लंबाई दे रखी है, तो कितनी दे रखी है 6 सेमी, तो यहाँ 6 लिख देंगे, बटा जीडी बराबर 2/1, ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो 6/2 3, तो जीडी की लंबाई आ जाएगी 3 सेमी। उसके बाद अपने को बीजी की लंबाई निकालनी है, तो अपने को इस मात्रिका को देखना है बीई को, तो बीजी बटा जी बराबर 2/1 हो जाएगा। उसके बाद अपने को बीजी की लंबाई निकालनी है, तो अपने पास जी की लंबाई होनी चाहिए, लेकिन इसने अपने को जी की लंबाई नहीं दे रखी, इसने अपने को बी की लंबाई दे रखी है, तो अपने को जी को बी में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको उल्टा कर देंगे, जी बटा बीजी बराबर 1/2। उसके बाद दोनों तरफ अपने को एक प्लस कर देना है, तो जी बटा बीजी प्लस 1 बराबर 1/2 प्लस 1। इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, 1 इंटू जी प्लस बीजी इंटू 1 बीजी बीजी इंटू 1 बीजी, 1/2 और 1 को प्लस कर देंगे 3/2 हो जाएगा। उसके बाद अपन जीई और बीजी को प्लस करेंगे, जीई और बीजी को प्लस करेंगे तो बीई बन जाएगा, तो बीई बटा बीजी बराबर 3/2। बीई की लंबाई कितनी है 9, तो 9 बटा बीजी बराबर 3/2। 2 का 9 से गुणा हो जाएगा 18 और 3 से भाग दे देंगे, 18/3, 3 से 18 को काटेंगे तो 6 बार, तो बीजी की लंबाई आ जाएगी 6 सेमी। उसके बाद अपने को सीएफ की लंबाई निकालनी है, तो मात्रिका सीएफ को देखना है, तो सीजी बटा जीएफ बराबर 2/1 आ जाएगा। अब इसमें अपने को क्या है कि जीएफ की लंबाई दे रखी है और अपने को क्या सीएफ करना है, तो अपने लिए सीजी कोई काम का नहीं है, तो सबसे पहले अपन सीजी को सीएफ बनाएंगे। तो सीजी को सीएफ बनाने के लिए दोनों तरफ एक प्लस कर देंगे, सीजी बटा जीएफ प्लस 1 बराबर 2/1 प्लस 1, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो सीजी
CG प्लस GF बटा GF बराबर 2 और 1 3। CG और GF को प्लस करेंगे, CG और GF को प्लस करेंगे तो CF आ जाएगा। CF बटा GF बराबर 3। GF की लंबाई दे रखी है अपने को 4.5, 4.5 का 3 से गुना हो जाएगा तो CF